सो देखिए मिशन क्या है इस सेशन का, बिकॉज इन द नेक्स्ट 2 days इन कंटिन्यूशन यू विल बी हियरिंग लॉट ऑफ डेलिब्रेशंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइड, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, पॉलिसी की बात करेंगे, बट वी नीड टू हैव सम बायर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जो एक्चुअली खरीद रहे हैं and आपका प्रोजेक्ट्स में कहाँ यूटिलाइजेशन में जा रहा है स्टील, एंड ये आप लोगों के लिए जाना, बिकॉज यू आर द मैन्युफैक्चरर्स, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक बायर का एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं एंड हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, इस सेशन में हम लोग इन बातों पे डेलिब्रेट करेंगे। तो पहले मैं पांडे जी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सर, आप NHAI से अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, बट आई वांट टू टेक योर रिच एक्सपीरियंस टू टेल अस। अभी हमने सुना है कि एक मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स की ये शिकायत रहती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है, एंड प्राइमरी स्टील को यूजुअली ब्लैंकेट अप्रूवल्स मिल जाते हैं क्वालिटी बेसिस पे, वेरेस सेकेंडरी स्टील को हर पैरामीटर पे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो आपका क्या कहना है उसमें सर? देखिए, आज की डेट में कोई भी इस तरह का डिफरेंशिएशन प्राइमरी और सेकेंडरी का नहीं है। इसके क्लियर कट डायरेक्शन राइटिंग में इशू हो चुके हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो वो हम दिखा सकते हैं। जहाँ तक अप्रूवल्स की बात है, ऑफ कोर्स अप्रूवल्स जब हम पहली बार किसी को देते हैं तो हम उसको ज़रूर देखते हैं, पर उस प्रोसेस को भी बहुत सिंपल कर दिया है। अगर हमने किसी एक प्रोजेक्ट में आपको अप्रूवल दे रखी है तो दूसरे प्रोजेक्ट, तीसरे प्रोजेक्ट और सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट में आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो अप्रूवल इज़ नॉट ए बिग इशू। आज की डेट में इस तरह का किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, जो पांडे जी ने अभी बताई बात कि कुछ डिस्क्रिमिनेशंस को तो हमने ज़रूर हटा दिया है। यस, पांडे जी ने जो भी बात बताई, कुछ डिस्क्रिमिनेशंस को तो गवर्नमेंट लेवल पे हटा दिया गया है। आई अप्रिशिएट दैट एंड वी एक्नॉलेज फ्रॉम रिसाइकलिंग रूट दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। लेकिन आज भी जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल सेक्टर्स, उसके लिए हर सेकेंडरी और रिसाइकलिंग रूट को इंडिपेंडेंटली अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, जबकि कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स को टेंडर डॉक्यूमेंट में ही उनके नाम के साथ अप्रूवल मिल जाती है। ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें हर छोटे सेगमेंट्स के लिए नेशनल हाईवे के आपको इंडिपेंडेंट अप्रूवल्स लेने होते हैं, उनके कंसल्टेंट की विजिट्स होती है, सैम्पलिंग होती है, एंड जो छोटे छोटे इकाइयाँ, जो छोटे छोटे रिसाइकलिंग यूनिट्स है, उनके लिए बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। सो हमारी एक सिंपल गुजारिश यही है कि जो यूनिट आप एक पूरे थरो इंस्पेक्शन के साथ जो यूनिट को आप ब्लैंकेट अप्रूवल दे सकते हो, उनको आप ब्लैंकेट अप्रूवल दे दीजिए, ताकि हर छोटे छोटे सेगमेंट के लिए उनके जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई, एक तो कैटेगराइजेशन खत्म हो गया, वो तो आप मानते हैं हो गया है। दूसरी बात मैंने जो आपको बताई है कि एक बार अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो फिर वो आप हमेशा के लिए हो जाते हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अप्रूवल इज़ ओनली वन टाइम। एक बार किसी भी प्रोजेक्ट में आप मेरे कंट्री के किसी भी एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, तो आप सारे प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव हो जाते हैं। दूसरी बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, बट इन 2021 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था विच सेज द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ऑन बिहाफ ऑफ सेकेंडरी स्टील मॉर्थ को एक लेटर लिखा था, जिसमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आया था, विच इज़ इन माई हैंड। यू कैन गेट दिस कॉपी फ्रॉम द मॉर्थ website. This notification says that it has been decided to allow steel produced from ore, billets, pellets, melting of scrap, subject to fulfillment of conditions mentioned below. So, इस notification में आपको certain conditions दिखेंगी. If you are able to fulfill those parameters, let's say आपको अगर flyover बनाना है, उसमें किस टाइप का स्टील जाएगा,
या आप सेस्मिक जोन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें किस टाइप का स्टील जाएगा. सो इफ यू आर एबल टू मीट those grades and quality and all those requirements, then nothing like it. You should definitely go and participate in tenders from the government. You have any input, Chinmay? As Monica rightly pointed out that कि अभी जो है अभी अप्रूवल कुछ ऐसी लेवल पे है जहां पे बताया गया है कि व्हाट शुड बी द रूट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील, और उसमें एनएचआई की तरफ से जो है ना बड़े अच्छे ढंग से ये कहा गया है कि एज लॉन्ग एज द स्टील इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आयरन ओर रूट और फ्रॉम द बिलेट विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आयरन ओर रूट, देयर शुड बी नो कंसर्न. तो ये जो है एक क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई है फ्रॉम एनएचआई, एंड विच आई बिलीव इज क्वाइट ऑब्वियसली ओके. बिकॉज अगर इंटीग्रेटेड स्टील की बात करें विच स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द आयरन ओर, तो ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी उसके अंदर ही आता है, आईएसपी के अंदर आता है, जो कि इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं. दैट मीन्स दे प्रोसेस द आयरन ओर through the DRI to make the sponge iron, later on feed that sponge iron as a charge to the induction furnace to make the hot steel, route it through the LRF to enhance the quality level of the hot steel before it is taken to the billet form and produce the TMT bar or whatever the structural members they want to produce. Now, the people who are buying the billets right from a quality manufacturer, that is also okay as long as that billet is produced from the iron ore route and possess all the quality level whatever is needed as clearly specified in the IS 1786 or the BIS standard. We are absolutely okay with that. So the flexibility has been given to what best could be given from NHI side, and I believe the secondary producers should make sure one thing pretty well, that is maintaining the quality consistency at every phase of its production and win the confidence of the buyer, which is of immense, I think, the paramount importance. And we as buyer also see that what is the traceability of the steel, in which manner they have produced the steel. That basically gives us the confidence. And I believe plenty of secondary producers have been doing that, and we are pretty happy. It was not the case 20 years back. Thank you.